संग बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए तुम अच्छे हो तो एक काम और अच्छा करना, क्या? कुसंगियों के साथ मत रहना, तभी तुम्हारी अच्छाई बचेगी। एक ठीक कौआ उड़ावत उड़ावत हिमालय पहुंच गया। कहां? हिमालय, मानसरोवर में। वहां सुंदर हिमालय में मानसरोवर के मोती चुगने वाला एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने कौआ को देखा। हंस बोला, मैं बिल्कुल सफेद और ये बिल्कुल काला, ये पहली बार दिख रहा है। हंस ने कहा, बोले कहो कौआ, तुम बड़े काले हो जी। कौआ ने कहा, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, इतने दूर से उड़ के आया हूँ, चाय नाश्ता पानी कुछ पूछो। बोले हमारे यहाँ कुछ नहीं, मोती खाना है खा। अब वो सड़ा गला मांस खाने वाला कौआ मोती खा बीमार होगा। दिन भर रह गया, शाम के समय उस हंस को बोलता, देखो भाई तुम मोती खा सकते हो, ये पत्थर खा के मैं जिंदा नहीं रह सकता। मुझे तो मेरे खाने की चीज मुझे मेरे गांव में मिलेगी। तुम्हारे यहाँ मैं इतने समय तक रहा, चलो मेरे नगर में मेरे गांव में घूम के आते हैं। वो कौआ हंस को बहला फुसला के ले चला। अब आगे आगे कौआ, नीचे नीचे कौआ और ऊपर ऊपर हंस। हंस ऊपर उड़ेगा, कौआ नीचे। चला जा रहा था कौआ, बहुत दूर हो गया। हंस ने पूछा कितना दूर और? अरे बोले थोड़ा दूर और, थोड़ा दूर और कंस कौआ अपने राज्य में पहुंचा। राज्य का राजा नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, मंत्रियों के सहित सैनिकों के सहित। उसने अपने गांव को देखा। कौआ खुशी के मारे काऊ 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 चिल्लाने लगा। राजा को आया गुस्सा। राजा ने कहा, बोले हम लोग इतनी गंभीर चर्चा कर रहे हैं, ये कौआ दिमाग खराब कर रहा है, जरा लगाओ निशाना इसको रे। तीर कमान रखे हुए सैनिकों ने निशाना लगाया कौआ के ऊपर। अब कौआ तो धूर्त बदमाश, काग चेष्टा बको धाना, कौआ कबू मारबे पर है क्या? वो मारने के लिए बना है, वो मरने के लिए थोड़ी बना है। कौआ मरद बहुत कम आदमी देखे हुए है कि कहां मरते जाग पता नहीं चले। वो मारने के लिए बना है। कोई जीव जंतु मर रहा हो ना, उसको मारने के लिए कौआ पहुंच जाएगा। सबले पहले वो खराखिल चोचल में ही जय सिया। ये दुष्ट लोग हैं, चंडाल पक्षी में गिनती आती है कौआ। सपद होश पक्षी चंडाला, सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला। अब कौए को लगाया निशाना, कौआ भाग गया। अब हंस को तो आज तक कोई एक गिट्टी भी उछालने वाला, वहां कौन दुश्मन? हंस। हंस बेचारा सीधा साधा वो समझ नहीं पाया। नीचे में कौआ उड़ावत रहा, ऊपर में हंस जाग बाढ़ हंस लपड़ गए जैसी। वो फड़फड़ा के हंस नीचे गिरा। इतना बड़ा हंस नीचे गिरा, आवाज आई। राजा ने कहा, हमने कौआ को मारने बोला था, तुम लोगों ने किसे मार दिया? जा करके जरा देखो। फड़फड़ाता हुआ, अंतिम सांस लेता हुआ हंस। राजा ने जाकर के पूछा, तुम कौन हो? कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? मैंने तो कौआ पर बाण चलाने बोला था, तुम हो कौन? हमने आज तक ऐसा पक्षी नहीं देखा। उस हंस ने रोते हुए कहा, ना हम का कह बको राजन, क्या तुम कौआ हो? ऐसा कौआ तो मैंने देखा नहीं, लेकिन तुम कौए के जैसे नहीं दिखते, लगता है तुम बगुला। उस हंस ने कहा, ना हम का कह बको राजन, हंसो हम निर्मले जले। हम हिमालय में वास करने वाले, निर्मल जल मान सरोवर में मोती चुगने वाले हंस हैं। राजा ने कहा, अरे राम राम राम, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया, लेकिन आप इधर आए क्यों? ये बाण आपको लगी क्यों? उस हंस ने रोते हुए कहा, नीच संग प्रसादेन जात जन्म निरर्थकम। ये संग का दोष है राजा। मेरे जैसा हिमालय मानसरोवर में रहने वाला हंस भी आज एक कौआ की मौत मर रहा है। उसका कारण नीच संग प्रसादेन, मैंने नीच व्यक्ति से संगत कर ली, इसलिए जन्म व्यर्थ चला जा रहा है। याद रखना माताओं, याद रखना भाइयों, धोखे से भी नीच व्यक्ति का संग मत कर ले। जिसकी सोच नीच हो, नीच माने जात नहीं होता, सोच नीच होती। धोखे से भी धूर्त व्यक्ति का संग मत कर लेना, वो तुम्हारा घर परिवार और तो और तुम्हारा पूरा संसार बिगाड़ के रख देगा, तुम्हारी जीवनी को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे जन्म और मरण दोनों को बिगाड़ देगा।